आप सभी लॉ स्टूडेंटों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए BA LLB 4th सेमेस्टर एग्जामिनेशन जून 2023 के क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। सब्जेक्ट है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय विधि। पेपर किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, जो प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं वही प्रश्न एग्जामिनर पेपर में पूछता है। अगर आपको किसी सब्जेक्ट के पेपर की PDF या किसी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा। एग्ज़ाम में पेपर 60 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें 10 प्रश्न जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया था, मानवाधिकारों को परिभाषित कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। इसके बाद दूसरा, मानव अधिकार विधि का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यक्तियों को राज्यों एवं सरकारों की जातियों से संरक्षण प्राप्त हो। उक्त कथन की व्याख्या कीजिए। इसके बाद तीसरा प्रश्न पूछा गया, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग मानव अधिकारों की निरंतरता को विश्व में कहाँ तक पदोन्नत कर पाया है। इसके बाद चौथा, मूल अधिकारों और मानव अधिकारों के संरक्षण में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका का वर्णन कीजिए। यह चौथा प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद पांचवा, भारत में महिलाओं के मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इसके बाद छठवां, बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय हिंसा अंतर्राष्ट्रीय मानवीय विधि के समक्ष सबसे बड़ा संकट है। टिप्पणी कीजिए। इसके बाद सातवां, गैर अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र संघर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवीय विधि की भूमिका की विवेचना कीजिए। आठवां, निम्नलिखित में से किन्हीं भी दो पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। पहला, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948। दूसरा, बाल अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1989। तीसरा, दासता उन्मूलन। चौथा, सामूहिक अधिकार। किन्हीं भी दो पर टिप्पणी लिखनी थी। इसके बाद 9वां प्रश्न पूछा गया, शरणार्थियों को परिभाषित कीजिए तथा मानव अधिकारों के संरक्षण में शरणार्थियों पर संयुक्त राष्ट्र उच्चायोग की भूमिका का वर्णन कीजिए।
इसके बाद 10वां, शरणार्थी अभी समय 1951 के अधीन शरणार्थी परिस्थिति निर्धारण की क्या प्रक्रिया है? शरणार्थियों के अधिकारों को भी स्पष्ट करें। इसके बाद 11, एक शरणार्थी के दायित्व क्या है? क्या एक युद्ध अपराधी और उत्पीड़न का सामना करने वाली महिलाएं शरणार्थी हो सकती हैं? टिप्पणी कीजिए। इसके बाद 12वां, किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए। पहला, शरणार्थी विधि की उत्पत्ति। दूसरा, संरक्षकात्मक शक्ति की संकल्पना। तीसरा, शरणार्थी और अंतः विस्थापित व्यक्ति में अंतर। चौथा, रेड क्रॉस। इस तरह BA LLB 4th सेमेस्टर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय विधि से यही प्रश्न पूछे गए थे। आपको हमारी वीडियो की प्लेलिस्ट पर चले जाना है। वहाँ पर आपको 3-4 साल पुराने पेपर मिल जाएंगे। अगर आपको किसी सब्जेक्ट के पेपर की PDF या नोट्स की PDF चाहिए तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें या कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।